इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 के वो सारे वायरल क्वेश्चन को बताने वाला हूं, यानी कि वास्तविक संख्या पाठ के वो सारे वायरल क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यानी कि फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वही क्वेश्चन को अभी हम बताने वाला हूं। तो आपको करना सिर्फ यही है कि इस वीडियो से लाभ जरूर उठाना है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है 1 चैप्टर से, और यही चैप्टर है जो कि बार बार क्वेश्चन डाला जाता है बोर्ड मेंबर के द्वारा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है और उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो हम बारीकी से एकदम इजी बाय इजी ट्रिक से आपको हम बताते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0.0875 को P बाई Q के रूप में लिखना है। क्या कि 0.0875 को P बाई Q के रूप में लिखना है। तो देखिएगा, एक बार हम इसको फिर से उतार लेंगे। 0.0875 को क्या करना है, P बाई Q के रूप में लिखना है। तो देखिएगा, 0 के बाद दशमलव है, तो दशमलव को अगर हम उड़ाएंगे तो नीचे 1 देकर दशमलव के बाद कै गो अंक है, 1 2 3 4 गो अंक है। तो 4 गो नीचा में हम 0 लिखेंगे। 4 गो 0 लिख दिए, फिर इसके बराबर में एक बार सीधा लिख लेते हैं 875 अब बटा में 10,000 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे ना तो ई 175 मरतब में काटा जाएगा और ई 1000 मरतब में 2000 मरतब में ही कटा जाएगा। क्या 2000 मरतब में ई कटा जाएगा। तो फिर इसको हम एक बार लिखेंगे 175 बटा 2000। अगर इसको हम कितना मरतब में काटेंगे, इसको हम 35 पचे अगर काटेंगे तो ये 175 आई हो जाएगा आपका 400 पचे 2000। तो अब देखिएगा 35 बटा 400, अगर हम इसको 7 मरतब में काटेंगे, अगर इसको 80 मरतब में काटेंगे तो ये कट जाएगा और यही है आपका 7 बटा 80 जो कि P बाई Q के रूप में है। P बाई Q के रूप में यही आ गया। तो इसका कितना सिंपल सा इसका आंसर है और यही क्वेश्चन को इसी तरह से सोल्व करना है। और यही ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यानी कि बार बार पूछता है बोर्ड मेंबर फर्स्ट चैप्टर से। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1:8 वार को भिन्न के सरलतम के रूप में लिखिए। भिन्न के सरलतम के रूप में लिखिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम इसको मान लेंगे। माना कि x बराबर 1:8 वार। तो 8 बार कहने का मतलब है कि 8 जो है वो अनंत है, 8 जो है बार बार रिपीट होगा, बार बार लिखाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x बराबर 1:8 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। अब इसके आगे देखिएगा इस कैसे बनेगा आगे। तो देखिएगा इधर x है और इधर 1:8 है, तो दोनों तरफ हम 10 से गुणा करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो x में 10 से गुना करने पर 10x अब बराबर में 10 या 1 से गुना करने पर 18.8888 ये हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा लेंगे। समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर तो क्या है, 10x बराबर 18.888 और ई x बराबर 1:888। अब इसको घटा लेंगे तो घटाने के बाद ये हो जाएगा 9x आई बराबर में ये हो जाएगा 17। तो x बराबर अगर हम मान निकालेंगे तो ये x बराबर 17/9 हो जाएगा। और यही है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। कितना सिंपल है, कितना इजी है, कितना आसान तरीका वाला है। तो यही सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर से बोर्ड मेंबर पूछता है बार बार। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि थर्ड क्वेश्चन की ओर। और इस चैप्टर से हम आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि 10 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में यानी कि 10th की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है बोर्ड मेंबर के द्वारा। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, एल्गोरिदम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके कितना है 960 और 432 का, 960 और 432 का क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। क्या मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए एग्जाम में ना यही क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है बोर्ड मेंबर, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना है और ना ही वीडियो को स्किप करना है। अभी जो मैं क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं 10 ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से, इसी क्वेश्चन में से बोर्ड मेंबर डालेगा 2026 के परीक्षा में, तो आपको घबराना नहीं है। इस वीडियो को आप एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देखते चलिए। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 960 और 432 का मौसा ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो देखिएगा 960 में 432 से भाग देंगे, 960 में पहले अब इसको हम भाग कर लेते हैं, 960 में 432 से भाग देंगे। अगर हम 432 में 3 से अगर हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा 4 तिया 12, जो कि 1296 है, लेकिन यहाँ पर कम है तो हम 2 से लगा करके देखेंगे। अगर हम 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, 864 आ गया। तो यहाँ पर 864 लिखेंगे। अब भाग में कितना है, भागफल में 2 लिखेंगे, तो इसको हम घटा लेंगे। तो 0 में से 4 नहीं घटेगा, 1 हासिल लेंगे, हासिल लेने के बाद 10, 10 में से 4 घट गया तो 6, ये बच गया 5, 5 में से 6 घटेगा नहीं, 1 हासिल लेंगे 15, 15 में से 6 घटाएंगे 9, आई कट कुट के 0 हो जाएगा। अब देखिएगा 96 शेष बच गया, तो 432 को फिर इस साइड में उतारेंगे, 432। अब देखिए इसमें हम लगा करके 2 से देखते हैं, 3 से लगा करके देखते हैं, सॉरी 4 से, 6 चौका 24, 9 चौका 36 और 2 38, 384 हो गया। 6 चौका 24 के हासिल 2, 9 चौका 36 और 2 38, 384, 4 मरतब में 384। अब इसको घटा लेंगे, तो घटाने के बाद 8 4 12 हो जाएगा, और 2 में से 8 नहीं घटेगा तो 1 हासिल लेंगे, हासिल लेने के बाद 12 में से 8 घट गया तो 4, आई कट जाएगा, फिर 48 बच गया। तो फिर हम 96 को यहाँ पर उतारेंगे, तो 48 दूना 96 हो गया। अभी कट कुट के 0। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a हम इसको बोलते हैं, a इसको बोलते हैं, और b जो है इसको बोलते हैं, और q जो है इसको बोलते हैं, और r जो है इसको बोलते हैं शेष को, r जो है शेष को हम बोलते हैं। तो देखिएगा a कितना है, a हो गया 960, अब बराबर में b कितना है 432, 432 गुणे कितना से भाग किए थे, 2 से भाग किए थे, और प्लस में शेष कितना आया था 96 आया था, शेष 96 आया था। फिर 432 को ए साइड में उतारेंगे, 432 बराबर 96 से भाग दिए थे, तो 96 में कितना से भाग दिए थे 4 से भाग दिए थे, और प्लस में कितना बचा है 48, और फिर 96 को इधर उतारेंगे, तो 96 बराबर 48 बचा है लास्ट में, तो 48 लिखेंगे, और 2 से कटा है तो 2 लिखेंगे गुणे और प्लस में 0। अब देखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का मशक कैसे हुआ। तो देखिए इस फार्मूला पर अगर लास्ट में अगर 0 आ जाए और लास्ट के सबसे फर्स्ट में जो अंक आ जाए वही आपका HCF हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, HCF बराबर 48 हो जाएगा। और आपका इसी टाइप से, इसी तरीका से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का भाग या फिर मशक ज्ञात किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है,
चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों अभी जो मैं इक्वेशन को बताने वाला हूं, यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए 5 माइनस 2√3 है, इसके बदले में अगर कुछ भी दे देगा, √2, √2, √5, √7, √11 कुछ भी दे सकता है और सिद्ध करने के लिए बोलेगा कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देगा ना, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए पहले हम इसको मान लेंगे। माना कि 5 माइनस 2√3 क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। ऐसे अपने से हम मान लेते हैं इसको। माना कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है। तब परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है। आप बराबर में दे करके इसको इधर उतार लेंगे, 5 माइनस 2√3। अब देखिएगा ये 5 माइनस 2√3 है और ये बराबर में p/q के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में है। क्योंकि माने हैं हम परिमेय संख्या ही, तो ये माइनस 2√3 को उधर भेजेंगे और p/q को इधर भेजेंगे। तब 5 माइनस p/q बराबर, ये माइनस में है, अगर बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 5 माइनस p/q। तब इसके बटा में अगर 1 देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम अगर करेंगे तो q आएगा, तो 1 से q से गुना करने पर q और 5 से q से गुना करने पर 5q माइनस p बराबर में 2√3 हो जाएगा। अब देखिएगा ये अब कटने टूटने फटने वाला नहीं है, तो इसको हम भाषा थोड़ा सा लिखेंगे क्या, चूंकि 5p माइनस q अब बटा में q, 5q माइनस p या बटा में q एक क्या है, ये परिमेय संख्या के रूप में है। परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये 2√3 एक अपरिमेय संख्या है कैसे, आपको हम बताते हैं। तो देखिएगा √3 का ना कुछ स्क्वायर नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर √4 रहता तो वो 2 के स्क्वायर हो जाता, तो कट के यहाँ पर 2 बच जाता, या फिर गुना होकर के 4 हो जाता। लेकिन यहाँ पर √3 है, तो √3 का स्क्वायर तो होता नहीं है। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 होगा, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 होगा। लेकिन √3 का स्क्वायर नहीं हुआ, ये टूटने फटने वाला नहीं है, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। इसलिए थोड़ा सा लिखेंगे, इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या, इसलिए 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसी तरीके से आपको बनाया जाता है मैथ। यही है मैथ, ऐसे इसी तरीके से मैथ को बनाया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 5वें क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको हम बोले हैं ना कि वीडियो को आप थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा, क्या, अभाज्य गुणनखंड द्वारा अभाज्य गुणनखंड द्वारा 510 और 92 का 510 और 92 का मसा ज्ञात करना है। क्या, मसा ज्ञात करना है। मसा ज्ञात कीजिए।
देखिए ये कहने का मतलब है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 510 और 92 का मशक ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है अभाज्य गुणनखंड, कहने का मतलब है फैक्टराइजेशन। क्या? फैक्टराइजेशन, फैक्टर विधि के द्वारा अभाज्य गुणनखंड करके 510 और 92 का मशक ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम 510 लिखेंगे और फैक्टर विधि यही है, चरखुट्टा के जैसा, चरखुट्टा की तरह इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और इधर साइड में 92 भी लिखेंगे। तो 2 से अगर इसको तोड़ेंगे तो 255 मरतब में ई हो जाएगा, ई टूटेगा। फिर इसको 3 से अगर करेंगे तो ई 85 हो जाएगा। फिर इसको 5 से अगर लगाएंगे तो ई 17 पचे 85 हो जाएगा। अब देखिएगा ये 2 से अगर लगाएंगे तो ये 46 मरतब में कटेगा। फिर 2 से फिर 23 मरतब में ये कटेगा। अब देखिएगा पहले हम 510 को लिखेंगे तो 510 बराबर कितना कितना से कटा है, साइड में इसको लिखते चलेंगे। तो 2 से कटा है, 3 से कटा है, 5 से कटा है, फिर 17 से कटा है। अब देखिए फिर 92 लिखेंगे नीचा। तो 92 बराबर 2 गुने 23 करेंगे। देखिएगा अब HCF कैसे निकालेंगे, HCF कैसे निकालेंगे। तो इन 510 और 92 में 2 कॉमन मिल रहा है, 2 क्या है? कॉमन मिल रहा है। तो यही आपका HCF हो गया। HCF बराबर 2, आपका HCF 2 हो गया। यहाँ पर 2 इसलिए सिर्फ HCF लिए हैं, सॉरी 2 इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 लिए हैं क्योंकि दोनों में खाली 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 नहीं ना मिल रहा है, 5 23 नहीं ना मिल रहा है, इसलिए 2 HCF हो गया। अब LCM कैसे निकालेंगे देखिएगा। एलसीएम जो है वो सब को हम गुना कर देंगे, एलसीएम जो है सब को गुना कर देंगे। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23 करेंगे। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23 करेंगे और जितना भी गुना करने पर आएगा वही आपका एलसीएम हो गया। तो देखिए 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 5 60, 60 में 17 से गुना करेंगे तो 0 7 6 42, 0 1 1 0 0 और 6, ये हो जाएगा 0 2 और 6 4 10। फिर 1020 में फिर 23 से गुना करेंगे, 23 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 3 दूना 6 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, फिर 0 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 2 हो गया। तो 0 6 4 3 2 23,460। तो देखिएगा एलसीएम इसका हो गया 23,460 और यही आपका HCF और LCM निकल चुका है। इसी तरीके से फैक्टराइजेशन करके अभाज्य गुणनखंड का 510 और 92 का मशक ज्ञात करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए छठा क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछेगा भी तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको हम क्या बोले हैं कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा या फिर दिया जाएगा तो पहले हम मान लेंगे, अपरिमेय संख्या को पहले हम मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, तब हम उसको सिद्ध करके निकालेंगे। तो देखिएगा पहले हम मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या? परिमेय संख्या है। तो देखिएगा पहले क्वेश्चन में हम आपको क्या बताए हैं कि 5 - 2√3 के परिमेय अपरिमेय है कि नहीं, इसको सिद्ध करना है। तो इसको हम क्या बनाए थे कि P/Q के रूप में, इसको भी वैसा ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर 5 - 2√3 था यानी कि 2 गो अंक था, तो इसको हम आगे पीछे भेजे हैं। लेकिन इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम पहले परिमेय संख्या मान लेंगे। √5 बराबर P/Q, चूंकि परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता ही है, तो √5 बराबर P/Q के रूप में हो गया। अब देखिएगा
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा ना, जैसे कि √2, √5, √7, √11, √15, √21, √25 कुछ भी रहे एक अंक में, तो उसको हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे क्या? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर बराबर में p/q का स्क्वायर। स्क्वायर से आपका रूट खत्म हो जाएगा, तब 5 बराबर सीधा बचेगा क्या? p का स्क्वायर अब बटा में q का स्क्वायर। तो तिरछा तिरछी हम गुना करेंगे, तो ये बटा में 1 छुपा है तो 1 दे देंगे। 5 से q से गुना करने पर 5q स्क्वायर बराबर में सीधा p का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये दोनों ना ये परिमेय संख्या है, दोनों जो है परिमेय संख्या है। 5q के स्क्वायर अब बराबर में p के स्क्वायर, ये दोनों परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे क्या कि 5q स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि 5q के स्क्वायर बराबर में p के स्क्वायर, एक जो है ई परिमेय संख्या के रूप में आ गया, लेकिन जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कितना ईजी है, कितना सिंपल है, और आप लोग इसे भारी समझ लेते हैं, तो भारी नहीं समझना है। देखिए कितना सिंपल सा है। देखिए जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी कि √5, √7, √11, √15, √17, √21 कुछ भी दिया रहे एक अंक में, तो उसको हम पहले मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, फिर परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे √5 बराबर p/q। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर करेंगे बराबर में p/q के स्क्वायर करेंगे। कटने के बाद स्क्वायर से रूट कटने के बाद 5 बराबर p के स्क्वायर बटा में q के स्क्वायर करेंगे। चूंकि 5q स्क्वायर बराबर में p के स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में पूछेगा भी तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर जो है दोस्तों नहीं पूछेगा। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए फिर सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। क्या? सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो देखिएगा आपको हम क्या बताए थे कि पहले हम मान लेंगे, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या हम माने थे? p/q के रूप में। तो 5 - √3 बराबर p/q। अब देखिएगा ये -3 को इधर भेजेंगे और p/q को इधर भेजेंगे, तब 5 - p/q बराबर √3। अब देखिएगा इसको हम एलसीएम ले लेंगे। क्या? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने पर q एलसीएम आ जाएगा, 1 से q से गुना करने पर q, अब 5 से q से गुना करने पर 5q, अब माइनस p आ जाएगा, अब बराबर में √3 हो जाएगा। अब देखिएगा 5q अब -p बटा में q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि 5q - p अब बटा में q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या? इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या? अपरिमेय संख्या है। कितना सिंपल है, कितना इजी है, आप लोगों को भारी नहीं समझना है। देखिए सिद्ध करने के लिए क्या बोला था कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो पहले हम मान लिए हैं,
ये जबरदस्ती बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मानेंगे क्या कि माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तब परिमेय संख्या होता क्या है, p बाई क्यू के रूप में। तब 5 माइनस रूट 3 बराबर p बाई क्यू, तो इसका हम एलसीएम लिए हैं, तब 5 क्यू माइनस पी बटा क्यू बराबर रूट 3 आया है। तब क्या हम इसको हम लिखे हैं कि 5 क्यू माइनस पी या बटा में क्यू एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस रूट 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है, यानी कि चैप्टर 1 से यही सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में बस यही सब पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि चैप्टर 1 से जितने भी क्वेश्चन हम बताए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एकदम इजी तरीका से आपको हम बताए हैं, और यकीन कीजिए आप लोग, यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर से यही सब क्वेश्चन डालता है बोर्ड मेंबर। तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को एक दो बार आप देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। चलिए बस वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले टॉपिक पर अगले चैप्टर में बात करेंगे, सेकेंड चैप्टर यानी कि बहुपद के बारे में बात करेंगे, वायरल क्वेश्चन के ऊपर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा। और अगला वीडियो हम सेकंड चैप्टर के ऊपर हम बनाने वाले हैं, तो आपको वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना है, वीडियो को आप लगातार देखते चलना है। चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।